हेलो, कैसे हैं आप लोग सब। मैं अभी यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो मैं आज यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ। आज मैं एक वीडियो करना चाह रहा हूँ, छोटी सी इस फेयर फेयर के बारे में बात करने के लिए, जिसको हमने अपने जो मेन चैनल है ओसीडी वाला, अंग्रेज़ी वाला, उसमें भी एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप अंग्रेज़ी में भी देखना चाहते हैं तो उसमें भी आप ज़रूर देखें उस चैनल पे। पर मुझे था कि मैं थोड़े उर्दू में, हिंदी में, आम लफ्ज़ों में भी मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लूँ कि फेयर फेयर होता क्या है। क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा काफ़ी लोगों को, क्योंकि ओसीडी के बारे में वैसे भी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है नहीं, तो ये सोचना कि अच्छा हमें डर से डर लगता है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, मुझे था कि हैं ये क्या मतलब ये क्या बात है। लेकिन जब मैंने उसी रिकवरी के साथ बात करना शुरू की, उनका कंटेंट वगैरह देखना शुरू किया, तब मुझे ज़रा समझ आई कि ओ अच्छा, इसका भी इसका भी कोई बीच में रोल है। यानी कि फेर ये होता है, यानी कि डर से आपको डर लगना या डरने से आपको डर लगना। मतलब शुरू शुरू में बंदा कहता है कि ये होता भी क्या है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये, और ये हर थीम के साथ होता है। ये एक अलग थीम नहीं है, ये हर थीम का एक हिस्सा होता है। और बल्कि अगर आप जब अपने डर और खौफ को मतलब ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, उसको देखना शुरू करते हैं कि अच्छा हमें असल में किस चीज़ से डर लग रहा है, तो आज आके बात कहीं ना कहीं फेर और फेर पर ही आती है। सॉरी, मेरे बाल थोड़े इस वक्त ख़राब हुए हैं। तो डर से डर लगने का मतलब ये है, और वो काम इस तरह से वो साइकिल करती है कि हम, क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे जो है हम वैसे ही मुब्तला होते हैं बेचैनी में और उलझन में। और हमें बल्कि बॉडी वाइज भी मतलब सेंसेशंस भी हमें हो रही होती हैं। हम नहीं मतलब अच्छा फील कर रहे होते, और हमें होता है कि ये चीज़ कब होगी, ख़त्म कैसे होगी। अब हम उससे, क्योंकि पूरा दिन वैसे ही हम डरे ही होते हैं पूरा दिन। मतलब बस हम बहुत ज़्यादा, बहुत उलझन, बेचैनी, डर, खौफ, वहम, बस उसमें पूरा दिन हम उस जकड़े होते हैं। तो हमें ये होता है कि अच्छा चलो, ये तो ठीक है चल रहा है, और मैं किसी ना किसी तरह तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और किसी ना किसी तरह तो मैं दिन गुजार रहा हूँ अपना। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कुछ हुआ, इससे भी ज़्यादा मैं ट्रिगर हुआ, इससे भी ज़्यादा मुझे एंजाइटी महसूस हुई, या इससे भी ज़्यादा मुझे डर महसूस होना शुरू हुआ, तो फिर क्या होगा। फिर तो मेरा कोई हाल नहीं होगा, फिर तो बस खुदाफिज हो जाएगा मेरा। और मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे से तो ये नहीं सहा जाएगा कि मैं इससे भी ज़्यादा मज़ीद बुरा फील करने लग जाऊँ। तो यानी कि आप मज़ीद ज़्यादा डरने से डरने लग जाते हैं। अभी तो आपका, कह लें, आपको आपको है ना कि आपका बुरा हाल है, तो आपको डर लग रहा होता है अच्छा मेरा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो उसको कहते हैं फेयर ऑफ फेयर। और उसमें फिर हम क्या करना शुरू करते हैं कि हम फिर अपने कोई भी ट्रिगर्स वगैरह हैं, या जिन चीज़ों से हमें खौफ आता है, जिन लोगों से या जिन जगहों से या जिन इवन ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों से भी हमें होता है, हम उनसे भागने लग जाते हैं। हमें होता है हम कंप्लीट अवॉइडेंस में चले जाते हैं। अवॉइडेंस से फिर यही होती, क्योंकि अवॉइडेंस भी एक कंपल्शन है, तो हम चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं, हम उनसे भागने लग जाते हैं कि यार नहीं, मतलब अगर ये कर लिया तो फिर तो जो जिस चीज़ का मुझे खौफ है वो तो असल में हो जाएगी चीज़, तो नहीं नहीं मैंने तो नहीं वो करना। हम चीज़ों से बचना शुरू कर देते हैं, कंपल्शन में पड़ जाते हैं, या रीअश्योरेंस में पड़ जाते हैं, या कन्फेसिंग में पड़ जाते हैं, या फिर हम अपने जो ख़यालात हैं उनको, उनके ऊपर हम बैठ के तजिया करने लग जाते, तबसरा करने बैठ जाते हैं कि अच्छा जी, मतलब कि ये असल है या ओसीडी है, या ये जो मैं फ़ील कर रहा हूँ ये क्या इसका मतलब है कि मैं बुरा इंसान हूँ, या इसका मतलब है कि असल में हो जाएगा, इसका मतलब है मैं तो मुझे तो जेल जाना चाहिए। मतलब हर किस्म की चीज़ आ सकती है आपके दिमाग में उसकी वजह से, उन उन खौफ की वजह से। तो हम ये फेयर ऑफ फेयर की वजह से हम ये करना, वहाँ से हमारी साइकिल शुरू होती है कि अच्छा, कि इस चीज़ से भी बचो, मज़ीद डरने से बचो, मज़ीद अनकम्फर्टेबल फ़ील करने से बचो, मज़ीद बेचैनी से, उलझन से, बस बचते रहो, बचते रहो, बचते रहो। और वो चीज़ हमें उस पूरी साइकिल में जो है ना फंसा के रखती है, क्योंकि
हमें होता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर फेयर ऑफ फेयर में यही नहीं सिर्फ होता है कि अच्छा हम डरने से डर रहे होते हैं, हमें सिर्फ हम फिर ये भी होता है कि अच्छा अगर हम इससे भी अगर हम मज़ीद ज़्यादा डरने लग गए या मज़ीद ज़्यादा खौफ हमारी ज़िंदगी में आ गया तो हम फिर उसमें फंसे रह जाएंगे हमेशा के लिए। सो जिसको हम इंग्लिश में फेयर ऑफ बीइंग स्टक फॉर एवर या फेयर ऑफ अनकम्फर्टेबल सेंसेशंस फॉर एवर की भी हम बात करते हैं। तो वो इसके साथ मतलब हमें इसीलिए डरने से डर लग रहा होता है क्योंकि हमें होता है कि हम इसी में सारी ज़िंदगी फंसे रह जाएंगे, फिर तो हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे उसमें से। और फिर तो हमारे पास हम हमें तो ये अभी जो हाल है हमारा, हमें तो इससे मुश्किल से डील कर रहे हैं, तो अगर इससे भी ज़्यादा हो तो फिर तो हम क्या करेंगे। वो जो चीज़ है ना वो हमें फिर कंपल्शन में फंसा के रखती है, वो चीज़ फिर हमें उस पूरी डर के साइकिल में फंसा के रखती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं करना चाह रहा था फेयर और फेयर पे। इसको आपका अगला फिर सवाल होगा कि अच्छा फिर हम इससे कैसे निजात पाएँ। और इससे निजात अब वहीं आप इससे मिलना शुरू होती है जब आप वो चीज़ें करना शुरू करते हैं जिनसे आपको डर लगता है। अगर जैसे कि उन चीज़ों को हाथ लगाना जिनको आप हाथ नहीं लगाना चाहते, या अगर आपको हार्म ओसीडी है तो जैसे कि छुरियों के पास जाना, रेज़र के पास जाना, सुइयों के पास जाना, इस तरह की चीज़ों से आपको फिर मतलब डर लगेगा कि अच्छा जी मैंने उनके पास नहीं जाना। या फिर तो कुछ काफ़ी लोग हैं जो ड्राइविंग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको होता है कि अगर हमने रास्ते में किसी को मार दिया और हमें पता ना लगा। या फिर पीओसीडी में लोग बच्चों के पास पर जाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको होता है कि नहीं मतलब अगर कुछ हो गया या मुझे जो सेंसेशन आएंगी उनको उनसे मैं कैसे डील करूँगा, तो नहीं मैंने लाइक बच्चों के पास बिल्कुल नहीं जाना। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें करना जिनसे हमें डर लगता है, उन लोगों से मिलना, उन जगहों पे जाना, उन चीज़ों को हाथ लगाना, बेसिकली अपना डर का सामना करना, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की हुई है। जब हम वो करना शुरू करते हैं तो हमारा डर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम आना शुरू करता है, क्योंकि ये बात याद रखें, जो डर होता है वो हमारे दिमाग में हमेशा ज़्यादा होता है और असल में उतना ज़्यादा असल में वो चीज़ बुरी नहीं होती उतनी जितनी हमारे दिमाग में हमें एक भूत लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब हम उन चीज़ों को वो करना शुरू करते हैं, फिर हम जो ओसीडी रिकवरी पे हम जो बुक्स रेकमेंड करते हैं उसमें डिस्प्यूटिंग की हम बात करते हैं। और डिस्प्यूटिंग बेसिकली होता क्या है कि आप अपने डर और खौफ को आप आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू करें कि अच्छा जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा है क्या वो असल में इतनी खौफनाक है या नहीं है। क्या वो अगर हो जाए तो क्या वाकई मेरी ज़िंदगी पूरी पूरी तबाह हो जाएगी, या मैं इरेशनल हो रहा हूँ, या मैं उस चीज़ का एक ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ें जब हम मतलब ये वाले स्टेप्स हम डालना शुरू करते हैं रिकवरी में और हम अपने खौफ को तोड़ना शुरू करते हैं, वहाँ से फिर फेयर और फेयर की जो साइकिल है वो वहाँ से कम होना शुरू होती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने करनी थी क्योंकि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को इतना पता नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है, मदद हुई है, आप मज़ीद इसके बारे में सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें और हम करते हैं फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू। तो चलें, होती है मुलाकात।